फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तद्भव तत्सम के 20 प्रमुख क्वेश्चनों को हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आपका जो वीडियो है ये आपके आगामी एग्जाम दरोगा भर्ती और कांस्टेबल भर्ती, साथ में आरओ और यूपी के जितने भी एग्जाम हैं जिनमें हिंदी आपकी पूछी जानी है उससे संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं, समय को जाया नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लवण का तद्भव होगा नून, नमक, लवण, क्षार। तो आपका लवण शब्द का तद्भव, लवण जो शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है ये आप, और इसका जो तद्भव शब्द होगा वो नून होगा। तो इसका जो आंसर सही होगा वो ए सही होगा। बाकी आपका नमक जो ये है ये आपका तद्भव शब्द है और ये तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका और चतुष्कोण। तो चौकी जो आपका है वो आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा वो चतुष्पादिका होगा। तो इसका आंसर जो सही होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? चित्रकार, चूना, छत, छेद। देखिए इसमें जो आपका तत्सम शब्द है वो चित्रकार है। चूना आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चूर्ण होता है। और छत भी तद्भव शब्द है। छेद का छिद्र होता है, छेद आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होगा वो छिद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? दुर्बल, दीपक, द्वितीय और दात। तो दुर्बल ये आपका तत्सम शब्द है, दीपक भी तत्सम शब्द है, दिया का दीपक होता है, और द्वितीय दूसरा का द्वितीय होता है। और दांत जो है, दांत आपका तद्भव शब्द है, दांत का दंत होता है। तो आंसर आपको जो सही होगा वो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। गोत्र, घड़ा, घर, ग्वाल। तो इसमें आपका जो तत्सम शब्द होगा वो गोत्र होगा। बाकी आपके तद्भव शब्द है, घड़ा तद्भव शब्द है, घर का ग्रह होता है, घर आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपका ग्रह होता है। और ग्वाल आपका ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होगा वो होगा ग्वालक। याद रखिएगा इसको, ये आपका तत्सम शब्द होगा। और घड़ा जो है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द आपका घट होगा। हमसे क्या पूछ रहा? तत्सम शब्द, ये गोत्र होता है, ये गोत्र आपका तत्सम शब्द है, ये गोद का गोत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहाँ पर तद्भव नहीं है पूछ रहे हैं। मक्खन, मोती, मुकुट, मेह। देखिए मक्खन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द जो होगा वो होगा मच्छर होता है। मोती भी तद्भव शब्द है, मौक्तिक तो उसका तत्सम शब्द होगा मौक्तिक। और मुकुट आपका ये आपका तद्भव नहीं है, ये आपका तत्सम शब्द है। मेह भी आपका तद्भव शब्द है। तो इसका जो आंसर सही होगा ये मुकुट सही होगा। मुकुट आपका तत्सम शब्द है, बाकी आपके जितने भी है ये आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? पाद, प्यास, पुराण और पंक्ति। आपका इसमें प्यास जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, पाद भी आपका तत्सम शब्द है, पुराण भी आपका तत्सम शब्द है, पंक्ति भी तत्सम शब्द है। और प्यास जो होता है ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द पिपासा होता है, पिपासा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्यास का तत्सम शब्द आपका पिपासा होता है। और बाकी आप जितने भी पुराण का पुराण होता है इसका तद्भव आपका होगा जाके
पुराण होगा, पुराण का पुराण होता है, पंक्ति का पंक्ति होता है, या लाइन कह दीजिए उसका पंक्ति होता है, पद पाद आपका ये संस्कृत का शब्द है, ये आपका तत्सम शब्द ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम पूछ रहा है, इसमें तत्सम पूछ रहा है। तो देखिए त्वरित जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तुरंत होता है, तद्भव जो होता है तुरंत, तुरंत तद्भव शब्द है, और त्वरित जो है वो तत्सम शब्द है। तो इसका तो आंसर तो ए होगा। बाकी देख लेते हैं, ऊंट जो है ये तद्भव शब्द है, इसका उष्ट होता है। आंख भी तद्भव शब्द है, इसका नयन होता है, या अच्छी कह दीजिए, नेत्र कह दीजिए। आम भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा आम्र, इसका नेत्र, या अच्छी कह दीजिए, नयन कह दीजिए। ऊंट का उष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? तो आपका इसका आंसर ए होगा त्वरित। बाकी सब आपके तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द यहां पर बताना है। उजाला, उजाला, अच्छी, आश्चर्य, अश्रु। देखिए अच्छी भी आपका नेत्र का पर्यायवाची है, तत्सम शब्द है। आश्चर्य, आचरज का आश्चर्य होता है, इसका तद्भव शब्द होगा अचरज होगा, अचरज, अचरज का आपका तत्सम शब्द आश्चर्य होता। अश्रु आपका ये आंसू का है, तत्सम शब्द है अश्रु, तो इसका तद्भव होगा आंसू। और उजाला आपका तद्भव शब्द है, यानी ये जो तीनों हैं ये आपके तत्सम शब्द हैं, और उजाला जो है आपका तद्भव शब्द है, यानी इसका आंसर जो सही होगा वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, सूरज। देखिए ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है, दिनकर, प्रभाकर, रवि, दिवाकर। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा तद्भव शब्द, तो सूरज आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द चबूतरा, चबूतरा का तद्भव पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। चबूतरा का जो आपका तद्भव शब्द होगा वो चतवाल होता है, चतवाल। ये वर्तनी में भी पूछा हुआ है, तो इसका आंसर कहां पर है? ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंत का तत्सम शब्द क्या है? फ्रेंड्स इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ है, ये वर्तनी में भी पूछा हुआ है। बेंत का तत्सम शब्द क्या होगा? बेंत, वेत्र, वेंत्र और वेंत्र। अब इनमें ध्यान से देखिएगा सही कौन सा होगा। इसमें सही आपका ये आपका बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ऊन का तत्सम शब्द ऊण होता है। बाकी ये तीनों जो वर्तनी है ये गलत है, वर्तनी की दृष्टि से गलत है। इसका सही जो होगा वो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाली का तत्सम शब्द क्या होता है? तो थाली का जो तत्सम शब्द होगा वो इस थाली होता है, इस थाली। और देखिए ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्तनी में पूछा हुआ है, इस थाली ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसका आंसर जो सही होगा वो आपका ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामुन का तत्सम शब्द क्या होगा? यामुन, यामुड़, जम्बू और जम्बुड़। तो इसका जामुन का तत्सम शब्द होगा जम्बू, सही होगा। अब इसमें बड़ा बू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, जम्बू होता है, जम्बू नहीं होगा। तो जामुन का तत्सम शब्द आपका जम्बू होगा। बाकी जो है आपके ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द बताना है। पूंजी, नयन, मूर्ख और शकुन। देखिए पूंजी जो आपका है ये इस तरह लिख देंगे तो ये आपका तद्भव शब्द है। यदि हम पुंज लिख दें ऐसे बिंदी तो ये तत्सम हो जाता है, और इसे ऐसे लिख देंगे, पूंजी इस तरह लिख देंगे तो ये आपका तत्सम शब्द होगा। लेकिन ये चंद्र बिंदु लगा देंगे तो ये तद्भव बन जाता है। इसे बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत इसमें माइनर अंतर है। यदि हम ऐसे लिख देंगे पूंजी तो तत्सम शब्द है, यदि ऐसे लिख देंगे जो ऑप्शन में दिया है तो आपका तद्भव शब्द बने। नयन आपका नेत्र का तत्सम शब्द होता है, मूर्ख आपका
तत्सम तद्भव दोनों है, और शकुन भी आपका तत्सम शब्द है। एक तत्सम बताना है। अनिहित, विनती, डाकनी, अटारी। देखिए अनिहित जो है ये आपका तत्सम शब्द है, और डाकिनी भी आपका तत्सम शब्द है। ये अनिहित आपका तद्भव है, विनती भी आपका तद्भव शब्द है। ये डाइन का डाकिनी तत्सम शब्द होता है, डाइन, ये डाइन का डाकिनी होता। अटारी आपका तद्भव शब्द है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा, यदि विनती हम ऐसे लिख देते हैं, विनती, तो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, और यदि ती में बड़ी की मात्रा लगा दे देंगे तो तद्भव शब्द होगा। विनती यदि हम ऐसे लिखते हैं तो आपका तत्सम शब्द है विनती, और ये विनती लिख देंगे तो आपका शब्द है। तो इसका आंसर जो होगा वो तो सी सही होगा, क्योंकि डाकिनी तत्सम शब्द पूछ रहा है, डाकिनी आपका तत्सम शब्द है। डाइन का डाकिनी होता है, अटारी आपका तद्भव शब्द है, अट्टालिका होता है, अनिहित आपका ये आपका तद्भव शब्द है। देखिए एक तद्भव शब्द बताना, पंचर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। तो आपका ये जो बाकी है, बंजर, पंचाली और पंडित, ये आपके तत्सम शब्द हैं। तद्भव पंजीरी है, तद्भव आपका पंजीरी शब्द हो। पंजीरी को पंचजीरक भी कह देते हैं, यानी पंचजीरक, पंचजीरक ये आपका तत्सम शब्द है। और पंजीरी जो है वो तद्भव शब्द है। इनमें से पंडित आपका तत्सम होगा, पंचाली तत्सम होगा, और पंजर भी तत्सम होगा। इसको पंजर को कंकाल भी बोलते हैं, ठीक है ना। कंकाल यदि कह देगा तो तद्भव हो जाएगा, और पंजर जो कह देते हैं ये आपका तत्सम शब्द है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा विलोम शब्द से होगा, जिसमें से लगभग 25 क्वेश्चन करेंगे, और उसमें से विकल्पों की चर्चा भी करेंगे हम, ताकि एक क्वेश्चन पढ़ते समय हमें कम से कम 4-5 क्वेश्चनों के बारे में रिकॉल हो सके। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। तो हम अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।